हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें। बुद्ध ज्ञान पर आधारित प्रेरणादायक कहानी। चित्त की शांति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपने दैनिक जीवन में सुख दुख के चक्र में उलझे रहते थे। उसी गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक वृद्ध साधु निवास करते थे। लोग उन्हें ज्ञानवृद्ध कहकर पुकारते थे क्योंकि वे गौतम बुद्ध के अनुयायी थे और उनके उपदेशों को जीवन में आत्मसात कर चुके थे। एक दिन गांव में एक बड़ा झगड़ा हुआ। दो परिवारों में जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे डाली। गांव के बुजुर्गों ने बहुत समझाया पर कोई मानने को तैयार नहीं था। अंततः गांव के प्रधान ने सुझाव दिया, क्यों न हम ज्ञानवृद्ध से सलाह लें। उन्होंने बुद्ध का ज्ञान प्राप्त किया है, शायद वे समाधान बता सकें। दोनों पक्ष प्रधान के साथ जंगल की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि ज्ञानवृद्ध साधना में लीन हैं। सभी चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद जब साधु की आंखें खुली तो प्रधान ने विनम्रता से सारा प्रसंग बताया। ज्ञानवृद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सभी एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुम्हारे पास एक दीपक हो और वह जल रहा हो तो क्या उस दीपक की लौ से तुम 100 और दीपक जला सकते हो? सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ बिल्कुल। एक दीपक की लौ से अनगिनत दीपक जलाए जा सकते हैं। साधु बोले, ठीक उसी प्रकार क्रोध भी एक अग्नि है। यदि तुममें से एक ने क्रोध किया तो वह क्रोध 100 लोगों में फैल सकता है, लेकिन यदि किसी एक ने धैर्य और करुणा का दीपक जलाया तो वह भी 100 लोगों को रोशन कर सकता है। बुद्ध ने कहा था, चित्त को जीतना ही सच्चा विजय है। एक युवक जो झगड़े का मुख्य कारण था क्रोधित होकर बोला, लेकिन क्या यह सत्य नहीं कि अन्याय का विरोध आवश्यक है? यदि हम शांत रहें तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए एक पत्थर उठाया और पास के जलाशय में फेंक दिया। पानी में लहरें फैल गईं। क्या तुमने देखा? साधु बोले, एक पत्थर ने पूरे जल को विचलित कर दिया। अब सोचो, यदि तुम वही जल हो तो हर पत्थर तुम्हें हिला देगा, लेकिन यदि तुम गहराई में उतर जाओ तो ऊपर के पत्थर का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं, जैसे समुद्र गहराई में शांत होता है वैसे ही मन भी ज्ञान से स्थिर होता है। अब गांव के लोग सोच में पड़ गए। वे आपस में एक दूसरे को देखने लगे। एक वृद्ध महिला जो दोनों परिवारों की दादी थी बोली, हमने बुद्ध की बातों को समझा नहीं, इसीलिए हम दोहक में हैं। अब हमें शांति और समझ का दीपक जलाना चाहिए। ज्ञानवृद्ध ने एक और बात जोड़ी, बुद्ध ने यह भी कहा, दूसरों को क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। यदि तुम अपने भीतर क्षमा और करुणा का स्थान बना सको तो बाहरी झगड़े अपने आप शांत हो जाएंगे। विवाद में उलझे दोनों परिवारों ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी और निर्णय लिया कि वे मिलजुल कर रहेंगे। गांव में पहली बार सभी ने मिलकर ध्यान किया, बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ किया और अहिंसा, करुणा और चित्त की शांति को अपने जीवन का आधार बनाया। समय बीतता गया। वह गांव अब शांति ग्राम कहलाने लगा। लोग दूर दूर से वहां बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने और ज्ञानवृद्ध से मिलने आने लगे। ज्ञानवृद्ध ने गांव के बीचों बीच एक बोधि वृक्ष लगवाया जहां हर शाम लोग एकत्र होकर ध्यान करते, बुद्ध की कहानियां सुनते और जीवन को सरलता व शांति से जीने की कला सीखते। शिक्षा। इस कहानी से यह समझ आता है कि बुद्ध का ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने की वस्तु नहीं है, उसे जीना पड़ता है। क्रोध, द्वेष और लालच से मुक्त होकर जब हम चित्त को स्थिर करते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में बुद्धत्व की ओर बढ़ते हैं। चित्तं दन्तं सुखावहं, वश में किया गया मन ही सच्चा सुख देता है। कहानी समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।